वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आबिद लिमिटेड हैज 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इन इशू एंड आल्सो हैड इन इशू इन 2019, जिसमें 2000 ऑफ ₹2 मिलियन 15% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक हैं, फिर ₹4 मिलियन की भी 10% पे कन्वर्टेबल लोन स्टॉक हैं, टैक्स रेट 29% है, टोटल अर्निंग्स 2 मिलियन है और क्वेश्चन ने जो पूछा हुआ है वो है फुली डाइल्यूटेड ईपीएस। हमेशा याद रखें जब डाइल्यूटेड ईपीएस पूछी जाए तो आपको पहले बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं वो डाइल्यूटिव हैं या एंटी डाइल्यूटिव हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं I33 अर्निंग पर शेयर के मुताबिक, तो बेसिक ईपीएस में जो अर्निंग्स हैं वो 2 मिलियन की गिवन है और नंबर ऑफ शेयर्स 125,000 ऑर्डिनरी शेयर्स गिवन है। तो हमारी ईपीएस 16 पर शेयर आ जाती है। इसके बाद हमें ये देखना है कि जो कन्वर्टेबल्स हैं, जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, क्या वो डाइल्यूटिव हैं या एंटी डाइल्यूटिव हैं। उनके लिए उसकी इंक्रीमेंटल ईपीएस कैलकुलेट की जाएगी। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है उसमें ₹2 मिलियन 15% कन्वर्टेबल नॉन स्टॉक है। तो अगर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमें 15% इन पर जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन टैक्स रेट 29% है तो बचत पूरी 100% नहीं होगी, 29% टैक्स में चला जाएगा और हमारी जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होंगी वो सिर्फ 71% होंगी। तो 2 मिलियन का 15% इंटरेस्ट और टैक्स का नेट करने के लिए 71%। फिर इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि 2 शेयर इशू होंगे हर 400 के बदले। तो 2 मिलियन को डिवाइड करेंगे 400 से और 2 शेयर्स मिलेंगे उसके बदले, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 21.3 आ रहा है। अब आप नोटिस करें कि ये बेसिक ईपीएस से ज़्यादा है, इसलिए ये एंटी डाइल्यूटिव है। तो इसको इग्नोर कर देंगे। हमने डाइल्यूटेड ईपीएस लेनी है, उसमें एंटी डाइल्यूटिव वाले आइटम शामिल नहीं होने चाहिए। अब दूसरा आइटम देखते हैं। दूसरा आइटम है 4 मिलियन ऑफ 10% कन्वर्टेबल लोन स्टॉक कन्वर्टेबल इन 1 ईयर टाइम एट द रेट ऑफ 6 शेयर्स पर ₹200 ऑफ लोन। इसमें अगर हम ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो वंस अगेन सिमिलर 4 मिलियन 10% इंटरेस्ट है, लेकिन 29% टैक्स रेट की वजह से हमने 71% लिया कि अर्निंग में इतना इजाफा होगा क्योंकि 29% तो टैक्स में चला जाएगा। और नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कहा 6 शेयर्स पर ₹200। तो 4 मिलियन को 200 से डिवाइड करें और 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ईपीएस आ रही है 2.37 पर शेयर। अब ये ईपीएस अगर आप नोटिस करें तो इसको अगर आप बेसिक से कंपेयर करें तो ये बेसिक से कम है, यानी ये डाइल्यूटिव है और इसको डाइल्यूटेड ईपीएस की कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो एंटी डाइल्यूटिव को इग्नोर कर दें और अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें बेसिक वाली अर्निंग लेनी है और इंक्रीमेंटल वाली अर्निंग लेनी है। दोनों को ऐड कर दें। बेसिक वाले शेयर लेने हैं और इंक्रीमेंटल वाले शेयर लेने हैं। जो डाइल्यूटिव है सिर्फ उसके, एंटी डाइल्यूटिव को इग्नोर कर दें। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 9.32 पर शेयर। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पर ध्यान में रखें कि अगर आप गलत कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर, फिर आपका जवाब 9.79 आ रहा होगा और वो इनकरेक्ट होगा I33 के मुताबिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।